समटाइम्स द बैट्समैन विल परफॉर्म वेल, द बॉलर्स कुड नॉट फिनिश, और अगर कुछ टारगेट भी मिला तो टॉप ऑर्डर विल कोलैप्स, देन मिडिल ऑर्डर विल गेट एक्सपोज फास्ट, मिडिल ऑर्डर भी कोलैप्स हो जाएगा कुछ देर बाद, देन टेल एंडर्स के ऊपर सब जिम्मेदारी आ जाएगा, देन टेल एंडर्स विल कोलैप्स, देन ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया विल विन. एंड इन टूडेज मैच ऑल्सो when there was lot of help in the pitch, our main bowlers, हमारे कैप्टेंसी में भी वो एफर्ट नजर नहीं आया कि विकेट ले. एफर्ट नजर आया भी तो सिर्फ कुछ देर तक के लिए आया. जब लास्ट में 100 रन पार हो गया, देन पूरा सब एफर्ट, प्रेशर वेशर हटा दिया गया, पूरा गिव अप कर दिया गया, जस्ट पूरा शोल्डर्स को ड्रॉप कर दिया गया ओपोनेंट के सामने, और पहले ही हार मान लिया गया. इवन मैच खत्म होने से पहले ही हार मान लिया गया. आई थिंक इट हैज बीन द स्टोरी ऑफ द एंटायर सीरीज. पहले ही हमारी टीम हार मान जा रही है, बिफोर द मैच इज एंडिंग, उसके पहले ही हमारी टीम हार मान जा रही है. आज भी वही हुआ. टुडे द पिच हैड अ लॉट ऑफ हेल्प. अगर सही लेंथ पे बॉल होता, ऑफ स्टंप वाला लाइन लेंथ पे बॉल होता, देन देयर वाज अ लॉट ऑफ चांस ऑफ टेकिंग विकेट्स. इट कम्स डाउन टू डिसिप्लिन, हाउ कंसिस्टेंटली यू कैन बॉल इन दैट लाइन एंड लेंथ. हमारे बॉलर्स ने क्या किया, थोड़ा देर ऑफ स्टंप में बॉल किया, बैट्समैन को टेस्ट भी नहीं किया, फिर पैड्स में बॉल मारना चालू कर दिया, पैड्स में. और पैड्स में जैसे जैसे बॉल मारना चालू किया, इजीली सिंगल्स लीक होने लगा, और सिंगल्स डबल्स ट्रिपल्स ले लेके स्ट्राइक रोटेशन कर करके सारा प्रेशर एकदम पूरा हटा दिया बैट्समैन के ऊपर से. सारा प्रेशर, जितना विकेट्स गिरने का प्रेशर होता है, सारा प्रेशर ही हटा दिया. Now compare it to what Australia did to the Indian batting lineup in the second innings. Consistently वो ऑफ स्टंप वाला लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग करना, बैट्समैन को टेस्ट करना, विकेट्स, क्योंकि पता है पिच में मदद है, तो कंसिस्टेंटली वो ऑफ स्टंप वाला लाइन एंड लेंथ में बॉल करना, वहां से बॉल को कहीं ना कहीं मिडिल स्टंप में बॉल को स्विंग कराना. और हमारे बॉलर्स ने इन कंपैरिजन टू दैट क्या किया, सीधा पैड्स में बॉल मारा, सिंगल्स डबल्स वो लोग लेते रहे, स्ट्राइक रोटेशन होता रहा, चौका, या फील्डिंग में भी कोई अटैकिंगनेस कुछ देर तक था, उसके बाद पूरा एकदम अटैकिंगनेस सारा हटा दिया. विराट कोहली वेंट फॉर सम डिफेंसिव फील्ड. वो छेक के रखने वाला बात, वो प्रेशराइज करने वाला बात बैट्समैन को, वो दिखाई नहीं. टुडे आज जब मैच चालू हुआ, जब पता चला कि टॉप ऑर्डर सब कोई मेन बैट्समैन चला गया है, देन आई थिंक द टेल एंडर्स को कोई ना कोई एक बंदे को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए था कि थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स तरीके से खेले, कुछ रन्स ऐड करे, कम से कम 40 रन्स. देन आई थिंक द प्रेशर वुड हैड बीन ऑन ऑस्ट्रेलिया. बट किसी ने वो अप्रोच दिखाया ही नहीं. सब कोई डिफेंसिव अप्रोच में चले गए. सबको एग्रेसिव अप्रोच में खेलने कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन कम से कम एक बंदा तो स्टेप आउट करके वो एग्रेसिव अप्रोच दिखाए, और दूसरा एंड से दूसरा बंदा डिफेंसिव अप्रोच से खेल सकता था. तो ऐसा करके शायद कोई चांस बनता, बट किसी ने वो एग्रेसिव अप्रोच दिखाया नहीं. अल्टीमेटली इट्स द टीम एफर्ट. कुछ 160 का टारगेट मिला भी. देन जब बॉलिंग करने उठे, शुरुआत में ही एकदम इतना, इन 3 ओवर्स ओनली आई थिंक वी लीक्ड 20 रन्स एंड 26 रन्स. 3 ओवर में ही 26 रन्स लीक कर रहे हो. सो लाइन एंड लेंथ नहीं, शुरू में ही आप लोग एकदम पैड्स में बॉलिंग किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि पिच में इतना मदद था, पिच में स्विंग था, बाउंस था, लैटरल मूवमेंट था, बस अच्छा लाइन लेंथ में डालना था. सो बुमराह नहीं था तो पूरा बॉलिंग लाइनअप एकदम फालतू, वो कॉन्फिडेंस ही नजर नहीं आया. कुछ देर तक अच्छा बॉलिंग किया, देन पूरा प्रेशर वेशर सब हटा दिया. जब तक स्टीव स्मिथ, देन आई थिंक उस्मान ख्वाजा का विकेट गिरा, तो तब तक बॉलिंग में थोड़ा जान नजर आ रहा था, वो एफर्ट नजर आ रहा था कैप्टेंसी में. विराट कोहली, ऋषभ पंत स्लेज कर रहा था, माइक के बीच से बहुत बातें कर रहा था, तो वो एफर्ट नजर आ रहा था. बट जब 100 रन हुआ, देन पूरा एकदम प्रेशर वेशर सब हटा दिया. एकदम प्रेशर आई थिंक बीच में से ही रिलीज हो रहा था. जब विकेट्स फॉल आउट हो रहा था, देन ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इनर सर्कल के अंदर ज्यादा से ज्यादा फील्डर्स आ गए, ताकि जब सिंगल्स और डबल्स ही नहीं मिलेगा, देन प्रेशर बैट्समैन पे और बिल्डअप हो गया. ऐसा क्यों नहीं देखने को मिला कैप्टेंसी में? क्यों कैप्टन चाहे रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, ये सेम फकिंग स्टोरी रहे. जब ट्रेविस हेड पिच में आया, ही वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट विद द डिफेंस. वो शॉर्ट लेग की तरफ बहुत ही लूज तरीके से खेल रहा था और सिंगल्स के लिए पुश कर रहा था. शॉर्ट लेग को प्रसिद्ध ने 1 ओवर में लाया, शॉर्ट लेग को पूरा एकदम मैच ही से हटा दिया, और लाया ही नहीं यार. समटाइम्स द बेस्ट वे टू डिफेंड इज टू अटैक. ओके, सो
जब विकेट्स आ नहीं रहा था उस टाइम इनर सर्कल्स के अंदर और प्लेयर्स को लाया जाता और बाउंसर शॉर्ट बॉल्स का इस्तेमाल किया जाता, बट कुछ नहीं, वो अटैकिंग इंटेंट ही नहीं दिखा हमारे बॉलर्स में। ठीक है, आई एम ब्लेमिंग द बैट्समैन की कम से कम और 30-40 रन जोड़ते तो बॉलर्स को फाइट करने का मौका मिलता, बट बॉलर्स में वो इंटेंट ही नजर नहीं आया, वो शार्पनेस, वो इंटेंट कुछ नहीं नजर आया, कुछ नहीं नजर आया। Just take Bumrah out of the bowling lineup and the entire bowling lineup will get exposed. That's it. Entire bowling lineup got exposed. No, nothing. कोई जान कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कोई कंसिस्टेंसी कुछ नहीं है। एक इनिंग्स में कुछ अच्छा बॉल किया तो सेकंड इनिंग्स में कोई अच्छा बॉल नहीं करना है। लुक एट द ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप, दोनों इनिंग्स में कैसे इंडियन बैट्समैन को रोक के रखा। दोनों इनिंग्स में ऐसा नहीं कि अरे भाई एक इनिंग्स में बॉल कर लिया अच्छा तो सेकंड इनिंग्स उतना कुछ खास मेहनत, कुछ खास लाइन एंड लेंथ नहीं डालेंगे, एकदम लूज बॉलिंग करेंगे, बैट्समैन को इजीली सिंगल्स लेने देंगे, चौका मारने देंगे। तो ऐसा नहीं। लुक एट द ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स, दो बैक टू बैक इनिंग्स में वही अच्छा लाइन एंड लेंथ, वही अच्छा अटैकिंग इंटेंट, विकेट टेकिंग इंटेंट था। हमारे बॉलर्स ने क्या किया, एक इनिंग्स में अच्छा बॉलिंग किया तो दूसरा इनिंग्स में एकदम कोई इंटेंट, कुछ नहीं, पूरा डिफेंसिव इंटेंट, बाउंसर्स मारे, हेलमेट में बॉल मारे, देन शॉर्ट बॉल्स मारे, थोड़ा मैच का चांसेस बने शॉर्ट लेग वाला रीजन में। सो फील्ड सेटिंग भी वैसा कुछ नहीं था। सो व्हाट एल्स टू से, नथिंग टू से यार, नथिंग टू से। देन टैक्टिकल ब्लंडर भी बहुत था, जस्ट ओके, लॉट्स एंड लॉट्स, थाउजेंड टाइम्स हेल्प इज देयर ऑन द पिच फॉर द फास्ट बॉलर्स। जस्ट बॉल को टप्पा मारो अच्छा जगह टप्पा मारो, बॉल अपने आप इन स्विंग आउट स्विंग हो जाएगा। सो इन दैट पिच यू आर प्लेइंग एन एक्स्ट्रा स्पिनर जस्ट बिकॉज ऑफ द बैटिंग लाइनअप। तो कहीं ना कहीं हम लोग बीच में फंस गए, ना इस पार जा सके ना उस पार। एंड सेकंड टैक्टिकल ब्लंडर इज प्लेइंग दैट शुभमन गिल। इन ऑस्ट्रेलिया टीम ऑल्सो यू सी मिचेल मार्श परफॉर्म नहीं कर रहा था, सो मिचेल मार्श वॉज ड्रॉप्ड एंड इन हिज प्लेस a good replacement, this guy Webster, the debutant, was brought, and this proved out to be a good impactful decision. ये Webster in both of his innings looked too much confident in this pitch, too much confident, and he was too good with the bat here. He kept his calm and cool, singles doubles निकाला, जो खराब गेंदे थी उस पे पनिश किया बॉलर्स को। So ये होती है tactical decisions. Then I think playing Mohammad Siraj didn't look fit also. जब 100 रन पार हुआ वो तो पता नहीं पवेलियन में ही बैठ गया, जब 120 रन हुआ वो डग आउट में ही चला गया। लास्ट में तो इनफैक्ट बॉल भी नहीं कर रहा था, इसे कहते पूरा गिव अप कर देना। वो अटैकिंग इंटेंट, वो बॉलिंग कुछ नजर ही नहीं आ रहा था लास्ट। सो जब एट द एंड ऑफ द फोर्थ टेस्ट मैच डे 5 यू ऑलरेडी नो हु इज फिट एंड हु इज इंजर्ड। इन ऑस्ट्रेलियन पेसिंग अटैक ऑल्सो, इन ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलिंग लाइनअप ऑल्सो मिचेल स्टार्क वॉज इंजर्ड, दैट द प्लेयर्स ऑलरेडी न्यू। सो मिचेल मार्श ने भी ज्यादा कुछ खास ओवर्स नहीं डाले, बट द पॉइंट इज द अदर टू बॉलर्स, दिस स्कॉट बोलैंड एंड पैट कमिंस, दे गिव देयर बेस्ट, दे डिडंट लूज होप। भले ही स्टार्क ने सिर्फ ओवर्स नहीं डाले तो उन दोनों ने कंसिस्टेंटली ओवर्स डाले और दिस प्रूव टू बी द एक्स फैक्टर, और वो गुड लेंथ, वो अच्छा लाइन लेंथ पे बॉलिंग किया और विकेट्स भी चटकाए। अदर हैंड Jasprit Bumrah is injured, okay, ठीक है, workload. Then if Siraj is also injured, then Nitish Kumar Reddy, who is not even a proper bowler, he is a medium pacer with 120 pace. He is not even a proper pace bowler. So what's the strategy? What's the tactic? God only knows. God only knows. I think in place of Mohammad Siraj, Harshit Rana को खिलाना चाहिए था, because he was fresh, he was fit. आपके पास एक प्लेयर तो आपका फिट नहीं है, आपको फोर्थ टेस्ट डे 5 के एंड में ही पता लग जाना चाहिए था इतना कि बुमराह फिट नहीं है। इतना वर्कलोड पड़ा बंदे पे, लिटरली तरस आ रहा था बुमराह पे। इतना मेहनत किया, इतना हार्डवर्क किया, ही फॉट लाइक ए लोन वॉरियर, दैट्स इट। पूरा हर एक टेस्ट मैच में पूरा टीम चाहे एकदम फालतू भोसरी वाले जैसा खेला है, बट बुमराह की तरफ से हमेशा एफर्ट रहा है, वो एफर्ट रहा है, एफर्ट, द इंटेंट of taking wicket, he has always been impactful. तो उस बॉलर के लिए आप लोग कैसे जा रहे हो, आई डोंट नो। एक सिंपल सा बात है, ठीक है, आई नो सिराज इज अ ग्रेट बॉलर, बट इफ ही इज नॉट 100% फिट देन हाउ विल ही परफॉर्म? आई एम आस्किंग द क्वेश्चन टू द सिलेक्टर्स एंड द टीम मैनेजमेंट, हाउ विल ही परफॉर्म? इतना भी जरा सा भी अकल नहीं है क्या?